मेरे पीछे देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 680 करोड़ का फंड युवाओं को ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी ई टैक्सियों को सरकारी संस्थानों में लगाने का प्रावधान। अब एक ई टैक्सी पे अगर 20 लाख की आ रही है तो 10% मेरे को 50% मतलब 10 लाख मेरे को लेना पड़ेगा और 10 लाख जो है वो सरकार देगी। अच्छी योजना है, परंतु बात यहाँ पर यही होगी कि स्टार्टअप योजना की अगर हम बात बताएं तो प्रदेश में और कौन कौन सी ऐसी स्टार्टअप योजनाएं हैं जो कि जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी और हिमाचल प्रदेश का युवा आगे बढ़ेगा। अच्छी बात है, परंतु अगर 20 लाख की अगर एक ई टैक्सी आ रही है तो 10 लाख मेरे को सबसे पहले खर्चने पड़ेंगे, उसके बाद 10 लाख रुपया। अब इसमें भी एक चीज़ बात है, अब इसमें एक चीज़ ये बात है कि इसका श्रेय केंद्र सरकार भाजपा कहती है कि ये केंद्र की योजना है और राज्य सरकार कहती है कि ये राज्य सरकार की योजना है। अब ये जानने वाली बात होगी कि योजना किसकी है, ये भी देखना पड़ेगा। परंतु बात यहाँ पर यह है कि अगर जहाँ पर स्टार्टअप की बात की जाए तो स्टार्टअप में और ऐसे ऐसे कौन से स्टार्टअप हैं जो कि बूस्ट करने की ज़रूरत है। बेरोजगारी के समय एक बड़ा जोर शोर से नारा दिया गया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो है वो हम हर बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री देंगे। अच्छी योजना थी, अगर शायद युवाओं को मिल जाता तो युवा जो थे वो आगे बढ़ सकते थे। परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि सरकारों के जो फैसले होते हैं, सरकारों के चुनावों के बाद उसके बाद उनको कितना याद रखा जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु अब लोकसभा के भी चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनावों में भी ये मुद्दा उठेगा। परंतु मैं बता दूं, यहाँ पर चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, बस इन्हीं मुद्दों के ऊपर आम जनता को उलझाया जाता है कि आम जनता कब इसके बारे में जागरूक होगी। परंतु हिमाचल प्रदेश में एक बात बताऊं तो स्टार्टअप योजना के साथ साथ अगर आप ई टैक्सी दे रहे हैं तो और कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि पढ़े लिखे युवा, अब टैक्सी तो चला नहीं सकते पढ़े लिखे युवा, अब मान लीजिए कोई बीएससी बीएड एमएड है या बीटेक ये है युवा है, उसको हम टैक्सी तो चला नहीं पाएंगे। और हर युवा जो होगा वो जो कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा एक इलेक्ट्रिसिटी सोलर प्लांट लगाने का जो है एक विधानसभा में इसके ऊपर बजट में चर्चा की गई और साथ में ई टैक्सी की चर्चा की गई, तो शायद उन लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं हो कि सोलर प्लांट लगाए जाए, उन युवाओं के पास उतनी ज़मीन ना हो, उनके पास इतने पैसे ना हो कि वो ई टैक्सी चलाए जाए। धरातल पर हमारे को सोचने की ज़रूरत है, धरातल पर हमारे को योजनाओं को शुरू करने की ज़रूरत है कि अगर हमारा युवा हिमाचल से उठ के चंडीगढ़ जा रहा है और वहाँ पे स्टार्टअप योजना कर सकता है, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, तो हिमाचल में ऐसी स्टार्टअप योजनाएं क्यों नहीं इकट्ठी होती हैं? क्योंकि एक वाइट कॉलर जॉब जो आईटी सेक्टर्स में हमारे युवा देश के भिन्न भिन्न संस्थानों में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जो काम कर रहे हैं, उनसे क्यों नहीं विचार विमर्श किया जाता? हालांकि अब टेक्निकल एंड एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्माणी जी जरूर बन चुके हैं। अब उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये बात की कि एक प्लेसमेंट सेल जो है राज्य स्तर पर रखा जाएगा ताकि हिमाचल के युवाओं को ट्रेनिंग्स के साथ साथ प्लेसमेंट का क्या प्रारूप रहेगा वो भी तय किया जाएगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट द्वारा तय किया जाएगा। परंतु बात हम इस बोर्ड के ऊपर कर रहे हैं कि स्वरोजगार में स्टार्टअप योजनाएं हिमाचल में ऐसे कौन कौन से ऐसे स्टार्टअप हैं टैक्सी और सोलर प्लांट के अलावा, वो भी चीज़ें हमारे को देखनी होगी। क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी फील्ड है, मोबाइल कम्युनिकेशन की बात की जाए या हम एग्रीकल्चर की बात की जाए, चाहे हम टूरिज्म की बात की जाए, कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स हमारे को लेने पड़ेंगे जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश की जीडीपी भी इंक्रीज हो जाए। जैसे कि गोवा में आपने देखा, गोवा में कैसे जीडीपी इंक्रीज है, ठीक है, वहाँ पे शराब काफ़ी ज़्यादा खुली मिलती है, टूरिस्ट का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहता है। हिमाचल में भी ऐसी ऐसी योजनाएं लानी पड़ेंगी, ना कि ऐसी योजनाएं लाएँ जिससे जो PSUs चलते चलते बंद हो जाएँ और घाटे का सौदा बन जाएँ, ये कम करना पड़ेगा। और स्टार्टअप योजना की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टअप योजनाओं में 10-15 योजनाएं ऐसी लानी पड़ेंगी जिससे हमारे युवाओं को जो बेरोजगार युवा हैं उनको काम करना पड़ेगा। अब देखिए टैक्सी और सोलर पैनल के प्रोजेक्ट्स को लगा के हमारे को ये देखना पड़ेगा, और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि देखिए मोबाइल कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन में फील्ड काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। जब मोबाइल ख़राब हो जाता है हम चंडीगढ़ और दिल्ली जाते हैं, परंतु इसमें भी जो है जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो लाई जाए जिससे हमारा युवा जो है नशे से भी दूर रहे और रोज़गार के पर्याप्त साधन जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो। और जैसे कि आपने चुनावों से पहले कहा था और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि 5 साल पूरे होने से पहले पहले उस युवा तक 1 लाख रुपए जरूर पहुंचे, ताकि जो उसका मनपसंद काम है जिसमें उसकी रुचि है वो कम से कम धरातल लेवल पर स्टार्टअप कर सके, जो इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो ऐसी ऐसी योजनाएं हमारे को लानी पड़ेंगी जिससे हमारा स्टार्टअप इंक्रीज हो, हमारा GDP इंक्रीज हो, ताकि हिमाचल प्रदेश भी अग्रणीय राज्य जो है वो बन सके। तब तक आप जुड़ रही है हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।